प्यारे बच्चों, प्लाट बूढ़ा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था पत्ती की संरचना और पादपों में पोषण। आइए, पादपों में पोषण मुख्य रूप से एक क्रिया द्वारा होता है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक बार और परिभाषा बता देते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित जल, वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन उत्पाद के उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। एक बार और, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित जल, वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं और सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करते हैं। तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान पर्णहरिम होता है। ये पर्णहरिम को हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। आइए हम बोर्ड पर देखते हैं पर्णहरिम क्या है, कैसा होता है। देखिए, बोर्ड पर चित्र बनाया गया है। यह पर्णहरिम का चीक है। यह एक अंडाकार रचना होता है। हरे पेड़ पौधों के प्रत्येक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। केंद्रक को छोड़कर सबसे बड़ा यह कोशिकांग होता है। केंद्रक को छोड़कर सबसे बड़ा यह कोशिकांग होता है। यह दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रचना होता है। देखिए, इस क्लोरोप्लास्ट को ऊपर से काट कर उलट दिया गया है। जैसे अनार को ऐसे काट कर उलट देते हैं, वैसे ये उलट दिया गया है। दोहरी झिल्ली दिखाई दे रही है। इसके अंतर्गत अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में सिक्को जैसी बहुत सारी रचनाएं एक दूसरे पर व्यवस्थित दिखाई देती हैं, जिन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। इस ग्रेनम की एक रचना को थैलेक्वाइड कहते हैं। यानी कई थैलेक्वाइड सिक्के जैसे एक दूसरे पर एकत्रित होकर के ग्रेनम का निर्माण करते हैं। प्रत्येक ग्रेनम को जोड़ने के लिए एक पतली ट्यूबुलर रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम स्ट्रोमा पटलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा पटलिका कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया इस ग्रेनम में होती है। कहाँ होती है? ग्रेनम में होती है। आइए हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसलिए इसे हिल अभिक्रिया या हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों हिल रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल के सम्मान में इस क्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए, यह क्रिया कैसे होती है? सूर्य के जब प्रकाश पत्तियों को पड़ता है तो यह हरित लवक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ये हरित लवक जो है, हरित लवक का ग्रेनम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश जब पत्तियों को पड़ता है
तो पर्णहरिम उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर के एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। आइए, सूर्य के प्रकाश पड़ने से पत्तियों में उपस्थित जल का फास्फोरिलेशन होता है, यानी सूर्य के प्रकाश से उत्तेजित होकर ये जल के अणु टूट जाते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ता है तो पर्णहरिम उत्तेजित हो जाता है और इस जल के अणुओं को दो भागों में तोड़ देता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में। अब यह क्रिया आगे जब होती है, ये 4 हाइड्रॉक्सिल आयन मान ये हाइड्रॉक्सिल आयन पुनः संघनित होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर पानी और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? पानी और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। पानी कुछ पौधों में रह जाता है और तेज धूप पड़ता है तो वाष्प बन करके इस रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये ऑक्सीजन बनता है तो यह इस रंध्र द्वारा, देखिए रंध्र बनाया गया है, ये पतली का आधा बनाया गया रचना निचला सिरा है। निचला सिरा में गार्ड सेल दोनों तरफ होती है, बीच में छिद्र होता है जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। इसके चर्चा पिछले वीडियो में मैंने किया था। इन छिद्रों द्वारा पत्तियों के गर्म होने पर पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में जल वाष्प में बाहर निकल जाता है और इन्हीं छिद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पत्तियों के अंदर घुसती है और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, जैसे कभी बताया कि हाइड्रॉक्सिल आयन संघनित होकर जल का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह ऑक्सीजन रंध्र द्वारा बाहर निकल जाता है। आइए अगले चरण में, अब ये पानी के टूटा द्वारा हाइड्रॉक्सिल आयन जल और ऑक्सीजन के निर्माण में लग जाता है। शेष बचा हाइड्रोजन आयन, यह प्रोटॉन ग्राही निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट से जुड़ जाता है। यह हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन ग्राही NADP से जुड़ करके अपचयित कर देता है 2NADPH2 में, यानी यह 2NADPH में अपचयित हो जाता है। यह 2NADPH2 यानी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। यह ऊर्जा निकलती है और यह दीर्घ ऊर्जा के साथ 4 ADP के साथ एक उच्च ऊर्जा स्तर का फास्फेट ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है और ATP का निर्माण होता है। यह ATP एक ऊर्जा का सिक्का कहलाता है और संचित कर लिया जाता है। जब जैविक क्रिया की जरूरत होती है तो यही ATP द्वारा प्राप्त ऊर्जा से क्रिया संपन्न होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा प्रकाशिक क्रिया। अब दूसरा भाग है अप्रकाशिक क्रिया। अप्रकाशिक क्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस सब क्रिया की खोज सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह क्रिया एक चक्र में पूर्ण होती है, जिसे केल्विन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इस चक्र को केल्विन चक्र भी कहते हैं। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। जैसा बता देना लिक्विड पदार्थ पाया जाता है, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इसमें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में बनने वाला अस्थायी यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, जो 3 कार्बन का होता है, इसलिए कार्बन 3 चक्र भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन 3 चक्र भी कहते हैं। आइए, क्रिया निम्न चरणों में पूरा होती है। वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कभी ने चित्र में दिखाया हूं, ये CO2 अंदर घुस रही है स्टोमेटा के द्वारा।
वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में प्रकाशिकीय क्रियाओं से प्राप्त NADPH2, यही जो NADP प्रकाशिक क्रिया से जो निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट बना है, इसके साथ हाइड्रोजन आयन का अवकरण होता है और वह PgAl नामक पदार्थ बनता है। PgAl नामक पदार्थ फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। आइए अगले चरण में फास्फोग्लिसरिक एसिड अम्ल बनने के बाद सबसे पहले 6 कार्बन वाला यौगिक रुबिडियम 5 बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है। इसमें एंजाइम और पानी की सहायता से 6 कार्बन यौगिक यानी अस्थायी यौगिक में यह बन जाता है। इसके बाद यही अस्थायी यौगिक 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन ग्रहण करके अस्थायी 12 PgA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो कुछ देर में तुरंत इसका अपचयन होता है और यह PgAl 12 में बदल जाता है, 12 PgAl में बदल जाता है। इसके बाद यही 12 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये PgAl का पूरा नाम है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। 2 अणु फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 अणु आपस में मिलते हैं और हाइड्रोजन आयन से मिल करके और यह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पहले ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज के द्वारा मंड आदि पौधे का पदार्थ बनता है। इसके बाद अंत में यह फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और रुबिडियम 1,5 बाइफॉस्फेट का पुनर्जनन हो जाता है और यह क्रिया पुनः चलने लगती है, यानी यह क्रिया लगातार चलती रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है अभी मैंने बताया। प्रकाश संश्लेषण 2 भागों में 2 चरणों में पूरा होता है। एक को प्रकाशिक क्रिया कहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और दूसरे को अप्रकाशिक क्रिया कहते हैं। ये प्रकाश रहे या न रहे यह क्रिया होती रहती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को कई बार देखना, समझना, अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए, इससे लाभ मिले और नए वीडियो जो बनेगा उसकी जानकारी आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो जाए। तो धन्यवाद।